Hello children, welcome to EVS class. Today I am going to teach you about chapter 16, that is time. Okay, time. We know that sun rises in the morning, it sets in the evening. The time between the sunrise and sunsets is called day. The time between sunset and sunrise is the night. डे एंड नाइट टुगेदर मेक अ कंप्लीट डे. जैसा कि हम जानते हैं सन मॉर्निंग में निकलता है और इवनिंग में डूब जाता है. सनराइज और सनसेट के बीच के समय को डे कहते हैं और सनसेट और सनराइज के बीच के समय को नाइट कहते हैं. डे एंड नाइट, डे और नाइट मिलकर के एक कंप्लीट डे बनाते हैं. लेट्स रिसाइट दिस पोएम. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. हमें रात में अर्ली सो जाना चाहिए, जल्दी सो जाना चाहिए और मॉर्निंग में जल्दी उठ जाना चाहिए. ऐसा करने से हम हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज बुद्धिमान बनते हैं. ओके. All our work is done according to time. The clock shows us what time of the day it is. It has three hands. The smaller hand is the hour hands, and the longer hand is the minute hand, and the third hand is the second hand. We measure time in these units: hours, minutes, and seconds. 1 hour is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. हमें अपने सभी काम को समय पर करना चाहिए. एक क्लॉक हमें यह बताता है कि दिन में क्या समय हो रहा है. Look at this clock. It has three hands. This is small hand and this is hour hands. This is longer hand and this is minute hand and this is a second hands. 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं. ओके. Parts of a day. The day can be divided into 3 parts: morning, afternoon and evening. हम लोग दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग. मॉर्निंग. The sun comes up in the morning and spread its lights on the world. It is time to get up, get ready and go off to school after having our breakfast. मॉर्निंग के समय सन निकलता है और अपनी रोशनी को पूरी दुनिया में फैलाता है और दिन शुरू हो जाती है. यह समय है सुबह उठ जाने का, तैयार होने का और ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाने का. आफ्टरनून. एट 12 o'clock द सन इज ओवरहेड. इट इज नून और मिड डे. आफ्टर 12 o'clock इट इज आफ्टरनून. इट इज टाइम टू रिटर्न बैक होम फ्रॉम स्कूल, हैव आवर लंच, देन वी टेक सम रेस्ट. 12 o'clock के समय सन हमारे बिल्कुल सर के ऊपर रहता है. ओवरहेड मीन्स सर के ऊपर रहता है और यह समय नून या मिड डे होता है. आफ्टरनून 12 o'clock के बाद शुरू होता है. यह समय वह समय है जब हम स्कूल से घर वापस लौटते हैं, लंच करते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं. इवनिंग. आफ्टर द आफ्टरनून कम्स द इवनिंग. When the sun sets, it is time to play and finish the homework. Then it gets dark and night falls. We can see the moon shining and star twinkling in the sky. It is time to go off sleep. आफ्टरनून के बाद इवनिंग आता है और यह वह समय है जब सन सेट्स हो जाता है, डूब जाता है. यह समय है खेलने का और अपने होमवर्क को फिनिश करने का. इसके बाद अंधेरा होने लगती है और रात हो जाना शुरू हो जाता है. और इस समय रात के समय आसमान में मून शाइनिंग करने लगता है, चमकने लगता है और स्टार्स ट्विंकलिंग करने लगते हैं.
और यह समय सो जाने का है। ओके। Time of the day in the morning before sunrise is called dawn, and the time in the evening after sunset but before dark is called dusk. सुबह में सनराइज के पहले का समय डॉन कहलाता है। इस समय सूरज निकलने वाला होता है और उसकी किरणें लाल किरणें बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। पूरा आसमान रेड हो जाता है और यह बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। शाम के समय में जब सनसेट हो जाता है लेकिन अंधेरा नहीं होता है, अंधेरा होने के पहले वाला समय डस्क कहलाता है। सनसेट तो हो जाता है लेकिन उसके पहले का समय अंधेरा होने के पहले के समय को डस्क कहते हैं। ओके। Day, month and year. A calendar tells us about the months, days and dates. A date is divided into smaller units called hours. एक कैलेंडर हमें मंथ्स, डेज और डेट्स के बारे में बताता है और एक डे को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है जिसको आवर्स कहते हैं। 1 day is equal to 24 hours. 1 year is equal to 365 days. A leap year has 366 days with 29 days in February. 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं और एक लीप ईयर जो कि हर 4 ईयर्स के बाद आता है में 366 डेज होता है, क्योंकि फरवरी में एक दिन ज़्यादा हो जाता है जिससे फरवरी 29 डेज का हो जाता है। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर and December. Of these months, January, March, May, July, August, October, December have 31 days. April, June, September, November have 30 days. February has 28 days. But in leap year, February has 29 days. Okay. 1 year is equal to 12 months. 1 year is equal to 52 weeks. 1 week is equal to 7 days. 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं और 1 वीक में 7 डेज होते हैं। द वीक डेज आर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। देयर आर 7 डेज इन अ वीक. दीज आर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. A century is equal to 10 decades. A decade is equal to 10 years. So 1 century is equal to 100 years. 1 century में 10 decades होते हैं, 1 decades में 10 years होते हैं और 1 century में 100 years होते हैं. मीन्स 100 years का 1 century होता है, 10 years का 1 decade होता है और 10 decades का 1 century होता है. ओके. We must value time. It is very precious. Time once gone can never come back. हमें अपने समय के वैल्यू को समझना चाहिए, उसको समय के अनुसार हमें चलना चाहिए और अपने सारे समय बहुत ही कीमती होता है, बहुत ही प्रीसियस होता है. जब एक बार समय चला जाता है तो वो वापस कभी लौट कर नहीं आता है, इसलिए हमें अपने सारे काम को समय पर करना चाहिए. ओके. एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी नो टाइम between sunrise and sunset is a day. Day and night together make a complete day. We measure time in hours, minutes and seconds. Morning, afternoon, evening are the 3 parts of a day. A calendar tells us about the months, days and dates. There are 12 months in a year and 7 days in a week. Okay. Thank you.